एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पे पैंट की कटिंग करी थी और आज सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैं आपको इसका स्टिचिंग प्रोसेस बताऊंगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने फ्रंट पैनल लेना है, अपने जो आपने बॉटम कट किया है उसका फ्रंट लेग लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हमने 2 पीस कट किए थे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो राइट पोर्शन है लेग का वो उसे ले लिया है। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे साइड पे इसमें पॉकेट अटैच करनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमने पॉकेट में मार्किंग कर दी थी। मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। आपने यहाँ ऊपर से तकरीबन 1.5 इंच छोड़ना है। ये चीज़ हमने इसलिए छोड़ी है ताकि ऊपर भी हमारी बेल्ट आएगी 2 इंच की। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच ऊपर से छोड़ते हुए यहाँ से हमने 5.5 इंच पे मार्क किया है। ये मार्क वो है जो हमारा पॉकेट में हाथ डालने के लिए यहाँ पे हमने इस तरीके से आप देख सकते हैं 5.5 इंच पे मार्क किया है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरीके 1 इंच अंदर की तरफ और सीधी लाइन खींच लेनी। ये एक लिया है, ये हमने मार्जिन लिया है। अगर आप 1/2 इंच की सिलाई का मार्जिन लेते हैं तो यहाँ पे जो आप ये जो जैसे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच दी है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। अब आपने क्या करना है, अपनी पैंट को रखना है इस तरीके से। आपकी पैंट का सीधा साइड होगा और आपकी जो पॉकेट है उसका भी सीधा साइड, दोनों के सीधा साइड को फेस करते हुए आपने इस तरीके से अपनी पॉकेट को इसके ऊपर अच्छे से जमा लेना है इस पे। फिर यहाँ से 5.5 इंच, फिर अगेन 1 इंच यहाँ पे जाके आपने सिलाई रोक देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं इस तरीके से हमने अपनी मार्किंग के ऊपर अच्छे से सिलाई कर दी है। अब आप क्या करेंगे, 1/2 इंच ऊपर की तरफ जितना आपने यहाँ पे सिलाई का मार्जिन लिया है उतना ही कट आप ऊपर लगाएंगे और सेम उतना ही कट आपने नीचे लगाना है। तो 1/2 इंच आप ऊपर कट करेंगे और 1/2 इंच नीचे कट करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपनी पैंट को रख दिया है। अब 1/2 इंच आपने यहाँ से यहाँ पे इसके ऊपर 1/2 इंच इस तरीके से कट करना है। जहाँ तक आपकी सिलाई का मार्जिन है सिर्फ वहीं तक करेंगे इस तरीके से 1/2 इंच, और 1/2 इंच यहाँ पे बाहर की तरफ आपने इस तरीके से कट कर देना है। करना है इसके ऊपर इस तरीके से आप देख सकते हैं कुछ ये इस तरीके से आ जाएगा। आप यहाँ पे आप बिल्कुल किनारे पे इसके ऊपर अच्छे से सिलाई लगा देंगे ताकि आपको इसे फोल्डिंग में आसानी हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से पकड़ते हुए अच्छे से सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे हमने अच्छे से सिलाई लगा दी है ये, ताकि ये एक तरफ फेस हो जाए। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से जो आपने कट किया था तो ये ऑलरेडी इस तरीके से अपने आप बाहर की तरफ आ जाएगा। तो आपने दोनों हिस्सों को इस तरह की तरफ जो आपने भी कट किया था उसको अंदर की तरफ यहाँ उल्टी साइड पलट देना है और इस तरीके से दोनों हिस्सों को मिलाते हुए आपने क्या करना है, बिल्कुल यहाँ किनारे से इसके ऊपर सिलाई लगानी है। फिर यहाँ पे 5.5 इंच पे अच्छे तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाते हुए यहाँ तक लेके आ जाके आप ब्लॉक कर देंगे। तो इस तरीके सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से हमारी पॉकेट यहाँ पे अच्छी तरीके से फिट बैठ चुकी है। अब पूरा फैब्रिक हमारा अंदर की तरफ है, आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा फैब्रिक हमारा अंदर की तरफ है। तो आप चाहे तो आप इस करना है इस तरीके से दोनों के दोनों लेफ्ट साइड को। मैं आपको एक और बार बता दे रही हूँ, देखिए इस तरीके से आपके यहाँ पे पॉकेट स्टिच हो चुकी है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अब आप नॉर्मली आप इस तरीके से इसको पकड़ेंगे और ऐसे करके स्टिच कर सकते हैं, बट हम इसे और फिनिशिंग के साथ फिनिश करेंगे। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से अपनी पॉकेट पैंट को उल्टा करना है। इस तरीके से आपने पैंट को उल्टा किया, या आपकी पॉकेट अभी इस तरीके से है। तो आपने क्या करना है, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड हमारा इस साइड है। तो अब आपने दोनों लेफ्ट को मिलाते हुए इस तरीके से, यहाँ से भी ओपन है तो दोनों लेफ्ट को अंदर की तरफ फेस करते हुए राइट साइड पे आपने यहाँ पे स्टिच करके यहाँ पे इसे पक्का कर देना है। नीचे से हमने यहाँ पे स्टिच लगा दिया और यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से इंटरलॉक कर दिया ताकि कोई थ्रेड ना निकले। अब आप क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ से इसको मोड़ते हुए अंदर की तरफ कर देंगे। सो जो इससे क्या होगा कि अंदर से भी आपकी पॉकेट जो है ना वो बहुत फिनिशिंग के साथ आएगी। इस तरीके से यहाँ पे कोई थ्रेड नहीं निकलेंगे तो अंदर से भी आपकी पॉकेट बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ आएगी। इस तरीके से अपनी पैंट को सीधा करना है, इस तरीके से इसे सीधा रखेंगे और अपने पॉकेट को भी आपने बिल्कुल सही तरीके से मिलाते हुए रखना है। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से जो ऊपर से ओपन एरिया है आपस में पकड़ते हुए बिल्कुल अच्छे से आपने यहाँ ऊपर पे सिलाई लगा के इसको पक्का कर देना है। पक्का कर देंगे, नीचे से भी आप अपनी पैंट पॉकेट को अच्छे से जमा लेंगे। अब यहाँ पे आप एक स्टिच लगाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि जितना हमने यहाँ पे मार्जिन लिया है, चाहे यहाँ पे आप 1/2 इंच का मार्जिन लीजिए चाहे 1 इंच का, जितना आपने मार्जिन लिया है बिल्कुल मार्जिन के किनारे किनारे पे बिल्कुल भी
आपकी पॉकेट के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। मैं इस चौक से निशान भी लगा रही हूँ। बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे आपने क्या करनी है, यहाँ से ऊपर से पक्का करते हुए आपने नीचे की तरफ जाना है, बिल्कुल इसके किनारे पे स्टिच लगाते हुए, और यहाँ तक जहाँ तक आपकी पॉकेट है वहाँ तक आप इसे पक्का कर लेंगे। और जो भी आपका पॉकेट का एक्स्ट्रा निकल रहा होगा आप उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ जो भी एक्स्ट्रा होगा आपका आप उसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारी पॉकेट बन के रेडी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ आपकी पॉकेट, आप इस तरीके से देखिए, नॉर्मली इतना हमारा हाथ जाता है पॉकेट के अंदर। और ये काफ़ी लंबी हमने पॉकेट बनाई है, जो इसकी लेंथ हमने काफ़ी लंबी ली है, 13 इंच ली है, ताकि हम लोग यहाँ पे ईजिली अपने सेलफोन को डाल सके। तो इस तरीके फ्रंट के दोनों हिस्सों को लेना है और उनके क्रॉचेरिया को आपस में मिला लेना है। ये भी आपका फ्रंट का दूसरा पैनल है, दोनों की राइट साइड फेस करते हुए इस तरीके से आपने क्या करना है, दोनों के क्रॉचेरिया को मिलाते हुए पक्की सिलाई लगा देनी। अटैच करने से पहले मैं आपको बताना भूल गई कि यहाँ पे जो हमने 5-5 इंच की डार्ट दी थी, आपने इस तरीके से बैक में फ्रंट के उल्टे साइड में इस तरीके से दोनों तरफ आपने अच्छे से डार्ट देनी। तो एक एरिया जोड़ा है, उसी तरीके से आपने क्या करना है, इस तरीके से बैक में भी आपने दोनों राइट साइड फेस करते हुए यहाँ का क्रॉच एरिया जोड़ लेना है। अब आप क्या करेंगे, इस तरीके से फ्रंट एंड बैक दोनों के हिस्से को खोल देंगे। एक साइड तो हमारी यहाँ पे पॉकेट आ चुकी है, तो इट मीन्स हमारी इस साइड पे हमारी यहाँ पे अब इस तरीके से यहाँ पे दोनों हिस्सों को पकड़ते हुए आप इसको उल्टा कर देंगे इस तरीके से। तो यानी आपका अब क्या होगा, फ्रंट वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा और बैक वाला हिस्सा आपका ऊपर आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसमें जिप लगानी है, तो उसमें आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप अपने जिप ले लेंगे। पे आपने देखना है कि आपको चेन की लंबाई कितनी चाहिए। तो यहाँ पे जो नॉर्मली हम लोग रखते हैं तकरीबन 7 इंच रखते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ ऊपर से नापते हुए आप लोग 7 इंच पे मार्क कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हमारा 7 इंच आ रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे 7 इंच पे हम इस तरीके से मार्क कर देंगे, यानी हमें इतनी चेन चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप अपने पैंट का बैक वाला हिस्सा लेंगे इस तरीके से हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से नीचे बॉटम से आप लोग सिलाई लगाते हुए जहाँ तक यहाँ पे हम लोग जब साइड से इसमें स्टिच लगाएंगे, तो यहाँ पे आपने जितना आपने अपनी चेन में गैप रखा है 7 इंच का, उतना ही गैप अपने अपने पैंट के यहाँ पे किनारे साइड पे रखना है। और जितने इंच का आपने मार्जिन लिया है उतने इंच पे आपने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैंने 7 इंच का, जितनी इंच की हमारी चेन है 7 इंच की, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने 7 इंच पे मार्क कर दिया है। अब यहाँ को ओपन करेंगे इस तरीके से, ओपन कर लिया आपने अपनी पैंट को। और ये भी पैंट का हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है, यहाँ पे हमारी पॉकेट है और यहाँ पे अभी हम लोगों ने यहाँ पे जिप अटैच करनी है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक स्ट्रिप कट करनी है। यहाँ पे मैंने 5 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है, ये 5 इंच चौड़ी है और इसकी लंबाई आप 9.5 इंच तक रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से अब आपने इसको लेना है और यहाँ पे बिल्कुल अपने पैंट के किनारे पे रखना है और जितने इंच का आपने मार्जिन लिया है उतने ही इंच पे यहाँ पे इस पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे बिल्कुल इसके किनारे पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे हमारा जॉइंट है बिल्कुल इसके किनारे पे सिलाई लेते हुए आना है और नीचे तक इसको जोड़ देना है। तो इसमें हम बिल्कुल किनारे से इसमें सिलाई लगाएंगे, देखते हैं कि बिल्कुल इसके हमारे इस तरीके से बिल्कुल किनारे पे इस पे हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से इसको अच्छे से प्रेस करना है और यहाँ पे एक पक्की सिलाई लगाते हुए आप यहाँ किनारे में एक पक्की सिलाई लगाएंगे और इसको अंदर की तरफ मोड़ देंगे। करना है इसको इस तरीके से, यहाँ पे हमने एक सिलाई लगा के फैब्रिक को अंदर की तरफ मोड़ लिया। अब आपने इसको इस तरीके से मोड़ते हुए यहाँ पे जहाँ तक आपका यहाँ पे ये जॉइंट है यहाँ तक लाते हुए इसमें एक पक्की सिलाई मार के से यहाँ पे लॉक कर देना है। तो बिल्कुल किनारे और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे हमारा ये जॉइंट एरिया है यहाँ पे लाके हम सिलाई को रोक देंगे। अपने इस तरीके से जिप लेनी है, जिप को सीधा रखना है और अपनी पैंट को भी सीधा रखना है। अब इस तरीके से रखते हुए आपने अटैच करके जहाँ तक आपका चेन में भी 7 इंच का मार्क है यहाँ तक सिलाई लगाते हुए इसको यहाँ पे पक्का कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके से हमारी जिप हमने ले ली है, जिप से ऊपर रखते हुए इसको इस तरीके
इसमें सिलाई लगा दी है। अब बिल्कुल जहाँ पे आपने पहले पे लॉक किया था सेम उसी तरीके इस तरीके से इसको मोड़ देंगे। इस तरीके से ऐसे मोड़ते हुए बिल्कुल अच्छे से, कोई भी तरीके से इसे खींचना नहीं चाहिए। और यहाँ पे इस पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से मोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ ये देखिए, ये हमारी जिप अटैच है और आप देख सकते हैं कि जिप हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। ये देखिए, अब आप इसे देख सकते हैं कि एक साइड से तो हमारी बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ आई है, यहाँ पे एक साइड से हमारी अभी यहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग नहीं हुई। तो उसके को फिनिश करने के लिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने एक पट्टी ली है। सेम आप इसको भी 9.5 इंच की लेंथ पे रखेंगे जितनी आपने पहले वाली पट्टी ली थी, इस तरीके से। और जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है, इसकी चौड़ाई है लगभग यहाँ पे 4 इंच की आप इसकी चौड़ाई लेंगे। तो 9.5 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा आपने एक पट्टी कट करनी है। यहाँ पे देखेंगे कि मैं यहाँ पे एक बार चौड़ा फोल्ड कर रही हूँ, इस तरीके से चौड़ा फोल्ड करेंगे। फिर दूसरी साइड आपने यहाँ पे पतला फोल्ड करना है और इसको इस तरीके से अच्छे से इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है ताकि ये आप हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने अच्छे से स्टिच लगा ली है। अब आप क्या करेंगे, अपनी जिप है उसे ओपन कर लेंगे इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से अपनी पैंट को खोलते हुए रखना है और जहाँ ये जो आपने अभी पट्टी कट करी थी इसके ऊपर जहाँ आपने सिलाई लगाई है, इसको बिल्कुल आपने जो आपने इस चेन में सिलाई लगाई है बिल्कुल इसी के ऊपर इसको रखना है। इस तरीके से ऊपर उठाते हुए इसको इस तरीके से टर्न कर लीजिए। चेन में जो सिलाई है और प्लस ये वाली सिलाई जो ये इस पट्टी पे लगाई, दोनों मिलते हुए आनी चाहिए। एक के ऊपर एक रखेंगे आप और यहाँ पे सिंपल तरीके से आपने स्टिच लगा देनी है। इस तरीके से रखते भी लगा के देखेंगे कि इजीली बंद हो रही है नहीं हो रही है। पीछे से देखिए, आप पीछे से भी देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग। हमारी एक साइड पे पॉकेट और दूसरे साइड पे जिप अच्छे तरीके से इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अच्छे से हमारी जिप भी रेडी हो चुकी है। अब आप क्या करेंगे, हम लोग फ्रंट हिस्से में इसमें यहाँ पे आगे से बेल्ट बनाएंगे और पीछे से हम लोग इसको इलास्टिक वाला बनाएंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप मेजर कर लेंगे कि आपका फ्रंट हिस्सा कितना आ रहा है। तो इस तरीके से ये मेरा आ रहा है 17 इंच। तो जितना भी आपका आएगा उसमें आप तकरीबन 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, इसको हम साइड से हुक वाला भी बनाएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जितना भी आपका आएगा आप 4 से 5 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक पट्टी कट कर ली है इस तरीके से। और अपनी पैंट को लेना है, पैंट का उल्टा साइड रखेंगे और पट्टी का भी आपने इस तरीके से उल्टा साइड रखना है। यानी जब आप सिलाई लगाएंगे तो पैंट का सीधा साइड नीचे की तरफ होना चाहिए और पट्टी का उल्टा साइड आपकी तरफ होना चाहिए। इस तरीके से रखते हुए आपने क्या करना है, इसमें सिलाई लगा देनी है। तो चलिए सिलाई से यहाँ पीछे के साइड से हमारी पट्टी देखिए आप बिल्कुल बैक से फिनिशिंग के साथ आइए। ये जितने भी कच्चे धागे से हम लास्ट में निकालेंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आइए। अब आप क्या करेंगे, इसको सीधी तरफ टर्न कर लेंगे। इस तरीके से हमने सीधी तरफ पलट लिया है। अब आप क्या करेंगे, जो भी ये मार्जिन है इसको ऊपर की तरफ रख देंगे इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल भी अपने फैब्रिक को खींचना नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे 1/2 इंच मोड़ते हुए ऊपर की तरफ से यहाँ पे आप 1/2 इंच के मोड़ेंगे और इसके ऊपर अच्छे से इसे सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ देख सकते हैं आप फिनिश कि इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये हुक होते हैं लगाने के लिए साइड पे जिप पे। सो जो ये वाला है ये हम लोग आगे की तरफ लगाते हैं और जो ये वाला होता है ये हम पीछे की तरफ लगाते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला ले लेंगे। तो इसमें आप देखेंगे जो इस तरीके से खड़ा वाला हिस्सा होता है इसे हम आगे की तरफ लगाएंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे आपकी चेन आ रही है यहाँ से थोड़ा सा छोड़ते हुए आपने आधा इंच छोड़ते हुए बिल्कुल सेंटर पे इस तरीके से इसको लगा देना है। आधा इंच के आसपास आप छोड़ेंगे और बिल्कुल सेंटर पे इसको लगा देंगे। इस तरीके से पीछे की तरफ आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसका इस तरीके से दूसरा हिस्सा लेना है। इस तरीके से आप दूसरा हिस्सा लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो ये खड़ी वाली साइड है ये नीचे की तरफ आएगी और जो ये बैठी हुई साइड है ये ऊपर की तरफ आएगी। अब आपने इसको इस तरीके से इसके अंदर रखना है।
इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से रखेंगे आप इसके अंदर। और यहाँ से आप लोग हुक को देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारा ये अच्छी तरीके से यहाँ पे बैठ गया। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसे लॉक कर दिया है। अब अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो आप उसको कट कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे आपका चेन का यहाँ पे फ्रंट हिस्सा आ रहा है, इस तरीके से यहाँ पे से इस तरीके से मोड़ना है और इसको फिर एक और बार इस तरीके से मोड़ देना है। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ऊपर से सिलाई लेते हुए आना है, इस तरीके से इसे मोड़ देंगे। अब यहाँ ऊपर से आप सिलाई लेते हुए आएंगे और इसको अच्छे से यहाँ पे सिलाई लाते हुए यहाँ पक्का कर देंगे। फिर नीचे की तरफ आएंगे, फिर अगेन यहाँ पे लाते हुए इसे पक्का कर लेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से बंद हो जाए। यहाँ देखिए, बिल्कुल आप फ्रंट से देख सकते हैं हमारी पैंट बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे लॉक हो चुकी है। पीछे से यहाँ से कुछ भी हमारा बाहर की तरफ नहीं निकल रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसे अटैच कर दिया है। अब आपने क्या करना है, जिस तरीके से हमने अपने फ्रंट पे यहाँ पे बेल्ट अटैच करी है, सेम उतना ही फैब्रिक लेके आपने अपने बैक पोर्शन के लिए भी, जितना भी आपका बैक एरिया आ रहा है, अब आपने इस तरीके से नाप लेना है। जितना भी आपका बैक एरिया आ रहा है और उसमें भी आपने तकरीबन 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए सेम एक इतनी ही चौड़ी पट्टी कट कर देनी है। और अब आप उसको क्या करेंगे, उसको इस तरीके से आप सीधी साइड से रखते हुए उल्टे की तरफ मुड़ाएंगे। तो यहाँ पे हमने बैक के लिए भी पट्टी कट कर ली है। इसकी चौड़ाई हमने उतनी ली है जितनी हमारी बैक पोर्शन की चौड़ाई है, और इसकी लंबाई हमने जितनी हमने अपनी फ्रंट के लिए काटी थी बेल्ट के लिए, सेम उतनी ही हमने इसकी चौड़ाई ली है। अब आपने क्या करना, ये उल्टा साइड है तो अब आप क्या करेंगे, सीधे साइड से इस तरीके से इस पट्टी को यहाँ पे स्टिच करते हुए जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या करना है, दोनों तरीके से हमने इसके बैक पे भी अच्छे से सिलाई लगा ली है यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे चेन का हिस्सा है तो हमने यहाँ की तरफ एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे हुक आएंगे तो इधर की तरफ हमने एक्स्ट्रा रखा है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस तरीके से एक तरफ करते हुए यहाँ पे 5 नंबर की सिलाई लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमारी फ्रंट का हिस्सा है, यहाँ पे हमने अच्छे से बेल्ट अटैच कर दी है। यहाँ पे भी इलास्टिक आएगी और यहाँ फ्रंट पे आप इस साइड देख सकते हैं हमारा बेल्ट बन गई है और ये यहाँ पे हमारी जिप है। अब आपने क्या करना है, जिस तरीके से आपने यहाँ पे इसका एक लेग अच्छे से स्टिच किया है, सेम उसी तरीके से इसकी दूसरी साइड भी, जो ओपन साइड है, इसको भी आप क्या करेंगे, यहाँ तक लाएंगे जहाँ तक आपने यहाँ पे ये बेल्ट लगाई है, यहाँ तक आप लाते हुए इसको, जहाँ तक आपकी बेल्ट स्टार्ट हो रही है, जहाँ से यहाँ तक लाएंगे, इसको एंड कर देंगे। तो यहाँ पॉकेट की एरिया की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में एक सिलाई लगाई थी पॉकेट में। जब हमने स्टार्टिंग में पॉकेट अटैच करी थी तो यहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी। वो सिलाई हमने इसलिए लगाई थी कि जब हम यहाँ से इसको उल्टा रखते हुए सिलाई लगाएंगे तो हमें यहाँ पे पता रहेगा कि इधर पे हमने इसे सिलाई लगानी है। उससे क्या होगा कि जो हमारी पॉकेट है वो नहीं दबेगी। तो अब आपने क्या करना है, बिल्कुल इसको इस तरीके से रखते हुए जहाँ पे आपने अपनी सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी के ऊपर आप अच्छे से सिलाई लगाएंगे। तरीके से यहाँ पे लाके आप अभी सिलाई को रोक देंगे। अब यहाँ पे हमने बेल्ट अटैच करनी, तो आप ये देख सकते हैं पीछे इलास्टिक अटैच करनी है, तो ये इलास्टिक वाला हिस्सा है और ये फ्रंट में हमारी बेल्ट अटैच हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे इलास्टिक। अब ये इलास्टिक मैंने किस अकॉर्डिंग ली है, जितनी भी आपकी वेस्ट होगी, जैसे हमारी यहाँ पे वेस्ट है 29, उसमें हम लोग 6 इंच कम करेंगे तो हमारा आ जाता है 23 का आधा हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 11.5। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने 11.5, जितना भी आपने यहाँ पे सिलाई का मार्जिन लिया है 1 इंच यहाँ से और 1 इंच लेफ्ट राइट दोनों तरफ से 1-1 इंच एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे इलास्टिक करनी है, जितनी भी आ सकते हैं। ऊपर हमारा बेल्ट वाला हिस्सा है और ये हमारा इलास्टिक वाला हिस्सा है। तो आपने सिंपली क्या करना है, इलास्टिक को लेना है और इसके नीचे इस तरीके से रख देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादा वाला साइड मेरा अंदर की साइड है। इस तरीके से रखते हुए जितना भी आपने मार्जिन लिया है इस तरीके से ले लेंगे इलास्टिक को। और अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जितना भी आपने सिलाई के लिए लिया है तो इस तरीके से मोड़ते हुए यहाँ पे और इधर से इस तरीके से मोड़ देंगे। इलास्टिक को हमने नीचे की तरफ रखा है, वहां पे हमने कुछ नहीं किया है। जो हमारा फैब्रिक, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बेल्ट का हमारा बाहर निकला था पीछे से इलास्टिक वाला, उसको हमने आगे बेल्ट की तरफ लेके गए और यहाँ से हम जितना इंच मोड़ते हैं 1/2 इंच के आसपास इस तरीके से यहाँ पे इसे मोड़ दिया है। और अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ से आप इसे पलट देंगे कि आपका यहाँ पे अच्छे तरीके से सिलाई आ रहा है या नहीं आ रही है। इस तरीके से आप हमसे पलट देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे अच्छे से इसमें सिलाई आ गई। तो यहाँ पे अब आप क्या कर लेंगे, इसको अच्छे से पक्का करके एक बार फिर से यहाँ पे पक्की सिलाई लगाते हुए, किनारे से पक्की सिलाई लगाते हुए इसको फिनिश कर देंगे।
सकते हैं कि मैंने अच्छे से इंटरलॉक कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं आपकी इलास्टिक का हिस्सा है और इस तरीके से अपनी जिप लगाई थी, ये बिल्कुल इसके किनारे पे इस तरीके से मार्क लगा लीजिए, यहाँ तक आपकी जिप है। अब आपने अपनी इलास्टिक लेनी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ से बिल्कुल सीधी है इलास्टिक, इस तरीके से यहाँ से इलास्टिक है। अब आपने इलास्टिक को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं इलास्टिक को इसके ऊपर रख रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। और इसको आपने जितना मार्जिन आपने फोल्डिंग का लिया था उतना लेते हुए इस तरीके से इसे फोल्ड कर देना है। अंदर की तरफ चलेगी, इलास्टिक को लेते हुए बिल्कुल जहाँ पे हमारा चेन का एंड पॉइंट है बिल्कुल उसी के किनारे पे हमने सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं कि बैक से हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी इलास्टिक को अटैच कर लिया है। अब आपने क्या करना है, जो हमारा यहाँ पे ये एक्स्ट्रा था चेन के साइड पे, जिप के साइड पे, उसको भी यहाँ पे अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। अब सेम चीज़ आपने यहाँ पे भी क्या करनी है, जैसा हमने अपने फ्रंट पैनल पे किया था, सेम आधा इंच पे आपने यहाँ पे इस तरीके से होगा ये, आपने ये लेना है यहाँ पे लगाने के लिए, इसको सेम आपने आधा इंच पे लेना है और इस तरीके से बिल्कुल बीच में आपने सेंटर में इसको अटैच कर देना है। इस तरीके से पीछे की तरफ जब ये आ जाएगा, सेम आपके पास ये होगा, तो आपने जो गहरा वाला हिस्सा होगा उसको ऊपर की तरफ रखना है और यहाँ पे भी इसको अंदर की तरफ मोड़ देना है। जैसे यहाँ पे भी हमने इसे अटैच कर लिया है। अब आपने क्या करना है, सेम जिस तरीके से की तरफ निकालते हुए अब आपने क्या करना है, इस तरीके से सेम उसी तरीके से मोड़ते हुए चारों तरफ इसमें सिलाई लगा देनी है और इस तरीके से अपनी इलास्टिक को भी खींचते हुए आप इसमें सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस तरीके से आपने साइड में सिलाई लगाई उसी तरीके से आपने यहाँ पे बॉटम, जितना आपने बॉटम लिया है, बॉटम लेते हुए आपने यहाँ पे भी अंदर की तरफ भी स्टिच लगा देनी है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इस पैंट का फाइनल लुक। सो हेयर इज द फाइनल लुक ऑफ द पैंट। आप देख सकते हैं पैंट कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। इस तरीके से मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। यहाँ साइड पे देखिए हमने जिप का यूज़ किया, तो आप देख सकते हैं जिप भी हमारी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आई है। इस तरीके से यहाँ अंदर से भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ है। सो इस तरीके से यहाँ पे ये बॉटम एरिया है, तो आप देख सकते हैं। So hope you guys like my video. If you like my video then please like, share and subscribe my channel. मिलते हैं हमारी किसी और नई वीडियो में. Till then, bye bye.